न्यूज 18 इंडिया। बात हेमंत सोरेन की। बताया जा रहा है कि ईडी के डर से ना बाइक से भागे हेमंत सोरेन। इनसाइड स्टोरी आज आपको दिखाएंगे। महात्मा गांधी जी के विचार हम सब मिलकर उनके पद्धतियों पर चलने का संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। वो जरूर जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे? वो बिल्कुल जाएंगे। वो एजेंसी अगर बुलाई है तो वो जो समय होगा उस पर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो जरूर जाएंगे पूछताछ के लिए। ये तो 36 लाख बरामद हुए हैं, 2 ठो BMW बरामद हुई हैं। पर सोचिए कि ये इनकी फितरत तो कितनी पुरानी है, कांग्रेस साथ गठबंधन। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक, तब 29 तारीख को ये कार्रवाई की। मुख्यमंत्री दिल्ली से चुपके से भागा तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। उसे आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक इस सरकार को अपनी जगह पर हम लोग नहीं पहुंचा लेते। सभी विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। आपने जो किया आज उसका फल भुगत रहे हैं। चपरासी के नौकरी दे करके उन बेचारे गरीबों से जमीन लिखवाने की सजा तो भुगतनी होगी। मतलब कल लालू प्रसाद यादव, आज तेजस्वी यादव और फिर कल हेमंत सोरेन। ईडी फुल फॉर्म में। लेकिन आप जानते हैं झारखंड की बात करना बहुत जरूरी है। हेमंत सोरेन वहां के सीएम है। भारत में एक राज्य है झारखंड, जो गरीबी के मामले में बिहार के बाद दूसरे नंबर पर है। गरीबी के मामले में बिहार के बाद दूसरे नंबर पर झारखंड के लोग आज भी औसतन 91,000 रुपए साल के कमा पाते हैं। औसतन यानी हर महीने सिर्फ 7,500 रुपए। लेकिन उसी झारखंड के मुख्यमंत्री पर 3,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। कितना? 3,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। उन्हीं सीएम के दिल्ली वाले घर से ईडी को ये नोटों की गड्डियां मिलती हैं। बताया गया 36 लाख कैश मिला है। 2 BMW गाड़ियां मिल रही हैं, जब्त कर ली गई हैं। अब इन दोनों BMW गाड़ियों की कीमत होगी करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास। यानी कि और घोटाला कुल बताया जा रहा है 3,000 करोड़ के आसपास का जो आरोप है। यानी कि जिस राज्य के लोग साल में औसतन 91,000 रुपए भी नहीं कमा पाते, उस राज्य के मुख्यमंत्री की पर करीब 3,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। उस राज्य के मुख्यमंत्री की करीब 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। आपको पता है कि झारखंड के एक औसत नागरिक को इतना पैसा कमाने में कितने साल लगेंगे? 360 साल, करीब 360 साल। ये तो सिर्फ उस कैश और गाड़ियों का हिसाब दे रहा हूं मैं। ये 36 लाख और 2 BMW गाड़ियों की बात करिए। अभी तो मैंने बात ही नहीं करी जो घोटाला बताया जा रहा 3,000 करोड़। सिर्फ इसी की बात करिए, इसको कमाने में लग जाएंगे 360 साल। सिर्फ कैश 36 लाख और ये 2 गाड़ियां जिन्हें ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। जिस खनन घोटाले, जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ना, वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि ये 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और इतना पैसा कमाने में तो झारखंड के एक औसत व्यक्ति को आज की प्रति व्यक्ति सालाना आय के हिसाब से
3 लाख साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। 3 लाख साल। झारखंड बिहार के बाद सबसे गरीब जो है स्टेट है। लेकिन जानते हैं अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि जिस राज्य की 42% जनता आज भी बेहद गरीब है ना, जिस राज्य की तकदीर बदलने का वादा करके हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे, वो हेमंत सोरेन आज घोटाले के आरोपों से सिर्फ घिरे नहीं है, 10 बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। और इस बार जब 29 जनवरी को ईडी उनसे पूछताछ करने उनके दिल्ली आवास पहुंची ना, 29 तारीख को, वो वहां से भी गायब हो गए। ये बताया गया आजाद भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार कोई सीएम इस तरह से मिसिंग, गायब नजर आया। सीएम की बात कर रहा हूं, करीब 40 घंटों तक वो गायब रहे, ये बताया गया। 40 घंटे एक सीएम नहीं मिल रहा था, सीएम मिसिंग। हेमंत सोरेन 27 जनवरी को दिल्ली आए थे। सुनिएगा, पूरी डेट शीट बताता हूं आपको। 27 जनवरी को हेमंत सोरेन दिल्ली आए। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वो जांच में ईडी का सहयोग करने पहुंचे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया को सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वो हैरान कर देने वाला है। 29 जनवरी को सुबह 3 बजे 3 PM नहीं बता रहा हूं, 3 AM सुबह 3 बजे कड़ाके की ठंड में, गला देने वाली ठंड में, सुबह 3 बजे अचानक हेमंत सोरेन दिल्ली वाले अपने आवास से गायब हो गए। वो आज यानी कि 30 जनवरी को झारखंड में प्रकट हुए, सीधे अपने आवास पर नजर आए। 40 घंटे गायब। इस बीच जब ईडी ने हेमंत सोरेन की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की मदद ली, सुनिए फिर से, जो आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, एक सीएम की तलाश की जा रही थी, एक सीएम मिसिंग था। एक सीएम को ढूंढने के लिए ईडी ने दिल्ली पुलिस की मदद ली, तो सोरेन जी का जो दिल्ली वाला शांति निकेतन वाला आवास है ना, दिल्ली वाला, उसके पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इन कैमरों में हेमंत सोरेन की कद काठी वाले एक शख्स को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर कहीं जाते हुए देखा गया। ईडी के सूत्रों की माने तो जो व्यक्ति हेलमेट लगाकर बाइक पर पीछे बैठकर भागा, वो स्वयं हेमंत सोरेन जी हैं, मुख्यमंत्री झारखंड के। जांच एजेंसी के मुताबिक हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची तक का करीब 1300 किलोमीटर, 1295 या 1300 किलोमीटर तक का सफर सड़क से तय करके रांची में अपने आवास पहुंचे। बाइक पर भागना पड़ा, सड़क रास्ते, ईडी का खौफ, ईडी का डर। इस दौरान उन्होंने रांची पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल के अलावा अपने किसी साथी की कार का भी इस्तेमाल किया। 1300 किलोमीटर बाय रोड, दिल्ली टू रांची। ईडी क्या जो ना कराए सो कम। और अब वो अपने वकील के साथ 31 जनवरी कल ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। ठीक है, बाइक से संभवतः भागे हेमंत सोरेन। सवाल यह कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो ऐसे भागने की, मतलब सुबह सुबह 3 बजे तड़के गला देने वाली ठंड में बाइक पर बैठकर किसी सीएम को भागना पड़ रहा है, क्यों भाई? अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें ईडी से बचने के लिए इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है भाई? सबूत ही नहीं होंगे फिर ईडी के पास तो बात ही खत्म। हमें ऐसा लगता है, देखिए, कि गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 दिनों तक जांच एजेंसियों के रडार से गायब हो जाने का ये आइडिया शायद उन्हें अपने पिता शिबू सोरेन से मिला हो। हैरान कर देने वाली कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। अब तक ये कहा जा रहा था कि ये पहले नेता है जो इस तरह से इतने समय तक 40 घंटे गायब रहे। नहीं साहब, 20 साल पहले। अच्छा, कांग्रेस के लिए भी कहानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस आज बचाव में उतर रही है हेमंत सोरेन के। तो कांग्रेस के कार्यकाल में हेमंत सोरेन के पिताजी के साथ क्या हुआ था मैं अब आपको बताता हूं। 20 साल पहले, साल 2004, कांग्रेस की सरकार, साल 2004 कांग्रेस की सरकार। तब हेमंत सोरेन, जो अभी 40 घंटे मिसिंग रहे ना, हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री हुआ करते थे। मनमोहन सरकार थी, सेंटर मिनिस्टर थे, शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे। तब 11 लोगों के नरसंहार के एक 3 दशक पुराने मामले में पुलिस को सेंट्रल मिनिस्टर की तलाश थी।
नाम था शिबू सोरेन। पुलिस की टीमें हेमंत सोरेन के पिता और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कोयला मंत्री शिबू सोरेन की दिल्ली से लेकर झारखंड तक तलाश कर रही थी। हेमंत सोरेन भी 40 घंटे गायब हुए। पिताजी शिबू सोरेन 10 दिनों तक पुलिस की नजरों से ओझल रहे। बताया जाता है 10 दिनों तक वो अंडरग्राउंड गायब थे। वो सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय कोयला मंत्री, यानी वो भी ठीक वैसे ही गायब हो गए जैसे 29 जनवरी की रात से लेकर आज दोपहर तक वो ईडी के हाथ ही नहीं आ रहे थे। करीब 40 घंटे हेमंत सोरेन जी मिसिंग रहे। देखिए, पहले हमें लगा था कि एक मुख्यमंत्री का ऐसे कई घंटों तक गायब रहना शायद आजाद भारत का पहला मामला होगा, लेकिन जब हमें हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन के द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए 10 दिनों तक गायब रहने की हमने कहानी पढ़ी ना, फिर हमने इसको चेक किया, फैक्ट चेक किया, ये कंफर्म हुआ कि हाँ ये हुआ, तो हमें पता चला कि जूनियर सोरेन शायद सीनियर सोरेन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? जिस कांग्रेस के जमाने में हेमंत सोरेन के पिता गिरफ्तारी से बचने के लिए 10 दिन तक गायब रहे थे ना, वही कांग्रेस आज हेमंत सोरेन का बचाव कर रही है। कांग्रेस ने सोरेन को समन को जो जारी किया गया उसको एजेंसी का दुरुपयोग बताया। तो फिर हमारा सवाल है, 20 साल पहले उनके पिताजी शिबू सोरेन मामले में भी क्या एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा था क्या? इस बीच ये कहानी याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आज आप तक पहुंचानी। पिता पुत्र, पिताजी जो थे वो 10 दिन गायब रहे थे, पुत्र जो है मुख्यमंत्री वो 40 घंटे गायब रहे। इस बीच झारखंड के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन का एक पोस्टर जारी किया। क्या हुआ जब वो मिल नहीं रहे थे, गायब थे? ये एक बार इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। पोस्टर, एक सीएम की गुमशुदगी का पोस्टर जारी करना पड़ा। ये देखिए आप, इसमें लिखा गया, जिस पर लिखा था गुमशुदा की तलाश। झारखंड के मुख्यमंत्री कथित रूप से दिल्ली से हेमंत सोरेन के पैदल भागने का ब्यौरा था। साथ ही हेमंत सोरेन की पहचान भी लिखी हुई थी, इसमें नाम हेमंत सोरेन, रंग सांवला। एक बार दिखाइए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दूर से लगाइए। हाँ पढ़िए, इसको भी ध्यान से पढ़िए। रंग सांवला, कपड़ा सफ़ेद, शर्ट काला पैंट और पैर में चप्पल। परसों रात 2 बजे से यानी कि 40 घंटे से लापता है। आखिरी बार 2 बजे रात में पैदल निकलते सुरक्षा कर्मियों द्वारा देखे गए। 11,000 रुपये का इनाम, ये बीजेपी की तरफ से ये बाबूलाल मरांडी जी ने ये जारी किया और उनकी जानकारी देने वाले को 11,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। बाबूलाल मरांडी ने कथित रूप से हेमंत सोरेन के दिल्ली से भागने की खबर पर यह भी कहा कि जो मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम ईडी और सीबीआई से भाग रहा है वो भला राज्य का क्या ख्याल रखेगा। जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां करने वाले बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने की बात कही है। सुनिए। कभी कभी सुन करके मैं कल्पना करता हूं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री दिल्ली से चुपके से भागा, तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आज ये कहा कि भाई हमारी आंदोलन तो चल ही रहा है शुरू से, और आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक इस सरकार को अपनी जगह पर हम लोग नहीं पहुंचा लेते। मान और हानि, मान मतलब सम्मान, हानि मतलब उस सम्मान के प्रति अपशब्द कहना, अपमान करना। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है, उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं। देखिए, हम भी नहीं कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी हैं, हम भी नहीं कह रहे उन पर कोई आरोप साबित हो गया, लेकिन भागने की क्या जरूरत है भाई? एजेंसी आ रही है, सवालों का जवाब दे दीजिए। उधर केजरीवाल जी भी नहीं जाते हैं, उधर यहाँ हेमंत सोरेन। हम ये नहीं कह रहे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन सवालों से क्यों भागना? कुछ नहीं है छिपाना। अब देखिए, संयोग ये है कि आज, अब सुनिएगा अगली खबर, राष्ट्रपति आज जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, बापू की पुण्यतिथि। मतलब वो महात्मा गांधी जो कहते थे कि भ्रष्टाचार और कपट लोकतंत्र का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते हैं। अफसोस ये है कि आज के नेताओं ने इसे लोकतंत्र का हिस्सा बना दिया है। ये तस्वीरें देखिए आप,
ऐसा लगता है कि गांधी जी अपने इस कथन के जरिए 100 साल पहले ही आज के नेताओं को लेकर ना भविष्यवाणी कर रहे थे। देखिए, हेमंत सोरेन ईडी से भाग रहे हैं बापू की शरण में। गांधी जी ताउम्र भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे महात्मा गांधी बापू, और आज बापू की शरण में नेता। अफसोस की बात यह है कि जिन गांधी जी ने सारा जीवन भ्रष्टाचार से मुकाबला करने में खर्च कर दिया, उन्हीं गांधी जी की आड़ लेकर आज के नेता खुद को पाक साबित करने की कोशिश करते हैं। बार बार बुरा लगता है कहते हुए कि ये तस्वीरें देखकर आज गांधी जी की आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी। जी हाँ, बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी गांधी जी की आत्मा को, बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी आज ये तस्वीरें देखकर। ईडी ढूंढ रही है बापू की शरण में महात्मा गांधी जी के पास। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री भी आज 40 घंटे बाद प्रकट हुए, तो वो गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने बापू वाटिका पहुंचे। अब ये विडंबना ये कि एक तरफ गांधी जी की फोटो लगे लाखों रुपए नेताओं के यहां से बरामद होते हैं, तो दूसरी तरफ नेतागण गांधी जी को याद करके खुद को जांच एजेंसियों का पीड़ित बताते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले याद करिए शराब घोटाले मामले में भी ऐसा देखा गया, जब जांच में शामिल होने से पहले मनीष सिसोदिया बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंच गए थे। नेशनल हेराल्ड मामले में जब सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो कांग्रेस के नेता वो भी बापू की शरण में राजघाट पहुंच गए थे बापू के सामने धरना देने के लिए। और बड़ी खबर यह भी है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं ना, अब सुनिए एक और बड़ी खबर, अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो वो मुख्यमंत्री का पद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो वो मुख्यमंत्री का पद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। अब ये लालू मॉडल है, ये लालू मॉडल है। ठीक वैसे याद करिए जैसे चारा घोटाला में फंसे लालू प्रसाद यादव ने पद छोड़कर अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को सीएम बना दिया था। राबड़ी देवी जी को भी कोर्ट कहा गया वैसे समन्वय तरीका। दूसरी तरफ आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी ईडी ने करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। 8.5 घंटे। कल लालू, आज तेजस्वी, कल सोरेन, कल 9 घंटे लालू जी से, तेजस्वी जी से 8.5 घंटे, और अब सोरेन जी से कल पता नहीं कितने घंटे पूछताछ या गिरफ्तारी हो जाए, हमें नहीं पता। तेजस्वी यादव कथित तौर पर 600 करोड़ रुपए के लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में ईडी के सामने पेश हुए। कल इसी मामले में तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 9 से 10 घंटे पूछताछ की थी। ईडी तेजस्वी यादव से सवाल करती रही, तो उधर आरजेडी के समर्थक पटना में ईडी के दफ्तर के बाहर जुटे, नारेबाजी वहां पर होती रही, इसे बीजेपी की साजिश बताते रहे, और यहां तक कहा गया कि जो आज विपक्ष के नेताओं के साथ हो रहा है ना, वही विपक्ष के सत्ता में आने पर बीजेपी के साथ भी हो सकता है। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान, शुरुआत आपने की थी। आपका परिवार और घोटाला दोनों लगता है जैसे पर्यायवाची शब्द हो। अगर आप सत्ता में हैं तो आपको घोटाला करना, जैसे उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते क्या? इस तरह की परिस्थितियां आपने जो किया आज उसका फल भुगत रहे हैं। चपरासी के नौकरी दे करके उन बेचारे गरीबों से जमीन लिखवाने की सजा तो भुगतनी होगी।